अभी अभी की ब्रेकिंग न्यूज है कि जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आंदोलन कर रहे थे उन सभी को चिन्हित किया जा रहा है और उनको परीक्षा से वंचित करने की कार्रवाई की जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज है, इसको जन जन तक फैला दीजिए। मांगने गए थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट और मिल गया है ये एक लेटर। आगे वीडियो को देखिए। देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग बड़े जोर शोर से उठ रहा है। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 2.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के आभासी आंदोलन के साथ साथ जो है कि भौतिक आंदोलन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या कुछ सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की जो वादे किया गया था पहले और जो है कि अब तक नहीं आना, क्या कुछ संभावनाएं हैं और क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट का आना आवश्यक है? क्या तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में है सप्लीमेंट्री रिजल्ट? इन चीजों पर हम आज चर्चा करेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है सच्चाई जो आपको जाननी है बेहद आवश्यक। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, बीपीएससी टीआरई 1 में जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था और इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के बाद फिर जो है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्जाम होता है और जिसमें बीपीएससी टीआरई 2.0 में भाषा की आहर्ता को शून्य कर दिया जाता है। फिर कई तरह की बातें हुई, जैसे उर्दू वाले और बंगला वाले के साथ जो है कि अन्याय हो गया। अन्याय इस प्रकार से हुआ कि उसको जो है कि जो प्रश्न मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। खैर, वो सब बातें परीक्षा की थी। परीक्षा भी संपन्न हो गई, रिजल्ट भी आ गया और जो है कि इस प्रक्रिया के बाद जो वादे हुई थी उस वादे में अतुल प्रसाद साहब, जी हां, यही वो नाम है जो कि तमाम बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों के चहेते बने हुए थे। चहेते बने हुए इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इनके ही ट्वीट से हर व्यक्ति जीता था और इनके ही ट्वीट को देखकर हर व्यक्ति अपने परीक्षा का आकलन करता था और इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख करके शिक्षक अभ्यर्थियों के जान में जान आती थी। जी हां साथियों, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी जो है कि तमाम जितने भी ये अधिकारी हैं इनके ही द्वारा मार्गदर्शन के आधार पर अपनी परीक्षा की तैयारी किया करते थे। ये आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी भी जानते हैं। तो जो बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने सप्लीमेंट्री पर कहा था अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में, पहले आप उनको सुन लीजिए, फिर उनकी बातों को हम करते हैं। हमारी शिक्षा विभाग के साथ वार्तालाप हो चुका है, उनका पत्र भी आ चुका है और हम लोग इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं कि जो भी इसमें वैकेंसी क्रिएट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण से भी जो ड्रॉप आउट्स होंगे या जो एक से अधिक जिनका परीक्षा फल मिला हुआ है उसमें भी जो कोई एक ही नौकरी करेंगे, तो जो भी वैकेंसी बचेगा वो सारी वैकेंसियों को जोड़ करके हम लोग उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। और मैं यहाँ पर इस बात को भी और स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि मान लेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग देते हैं 5-6 हज़ार 7 हज़ार जितने लोग निकलता है उतना देते हैं, तो उनका भी इसी प्रक्रिया के तहत डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अगर उसमें भी अगर फिर से कोई अगर गलत पाए जाएंगे तो छटेंगे और छटने के बाद जो मान लीजिए 400-500 फिर से वैकेंसी क्रिएट होगा तो हम फिर से सप्लीमेंट्री निकालें। तो आपने अभी सुना बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद साहब ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर क्या कुछ कहा था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा और उस सप्लीमेंट्री रिजल्ट में अगर कोई व्यक्ति जो है कि पास नहीं होते हैं, डीबी के दौरान छट जाते हैं, तमाम प्रक्रिया से गुजरने के क्रम में अगर वो छूट जाते हैं, उसको निकाला जाता है, तो वो भी जो सीट होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट उस पर भी जारी किया जाएगा। खैर, ये वादा जो है कि ये बातें जो है कि बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने किया था। इसी वादे के अनुरूप जो है कि शिक्षक अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 के रिजल्ट के बाद जो है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। बहरहाल उसको लेकर के लगातार शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन भी कर रहे हैं। हालांकि मांग भी उनकी जायज है क्योंकि जिस प्रकार से टीआरई 1 की परीक्षा हुई उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया, ठीक उसी प्रकार टीआरई 2 में भी होना चाहिए था। ये जो है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी की मांग है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग करना तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के हित के लिए हितकारी है या कुछ शिक्षक अभ्यर्थी अपने मंशा के लिए, अपने स्वार्थ हित के लिए केवल सप्लीमेंट्री का रिजल्ट मांग कर रहे हैं। देखिए, यह सवाल इसलिए जायज है क्योंकि अगर बीपीएससी टीआरई 2.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हो रही है तो वहां बात यह भी होनी चाहिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट तब ना जब आपका परीक्षा सही से हुआ होता, विज्ञापन के अनुरूप हुआ होता। जब विज्ञापन ही के अनुरूप नहीं परीक्षा आयोजित हुई, भाषा की आहर्ता को शून्य कर दिया गया,
विज्ञापन में जबकि भाषा आहारता शामिल थी, तो फिर किस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट केवल और वो भी कुछ पदों पर मांग कर रहे हैं? जबकि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करें तो लगभग 40,000 से पार की सप्लीमेंट्री रिजल्ट होनी चाहिए, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी तो कुछ की ही मांग कर रहे हैं। ये कहां से ये जायज है? और यदि कुछ रिजल्ट सप्लीमेंट्री दे भी देता है तो क्या वह सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। अब उस पर जो है कि एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उन्होंने बड़ा ही तार्किक जो है कि कमेंट किया है। उस कमेंट को यहां पर देखेंगे, पहले समझेंगे और फिर उस पर जो है अपना विचार व्यक्त करेंगे। एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं प्रवीण पुष्कर जी, वह कमेंट में बड़ा ही तार्किक जो बातें सप्लीमेंट्री पर किया है, वह उस चीजों को सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को समझना चाहिए। वह लिखते हैं, हम लोग क्यों मांग कर रहे हैं सप्लीमेंट्री का 100 ग्राम, जबकि रिवाइज रिजल्ट या री एग्जाम से 1 किलो रिजल्ट पर हक है। कहने का इनका मतलब है कि एग्जाम तो सही कह लीजिए तो विज्ञापन के अनुरूप हुआ नहीं है, इसलिए हमारी जो हक है वह 1 किलो रिजल्ट, मतलब कि पूरा रिजल्ट पर हमारी हक है, हम पूरा रिजल्ट की मांग कर सकते हैं। वहीं पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर तंज कसते हुए इन्होंने कहा कि 100 ग्राम क्यों मांग रहे हैं, हमारा तो 1 किलो रिजल्ट पर हक है। आगे वो लिखते हैं, शिक्षक अभ्यर्थी के दुश्मन है क्या? ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांगने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों पर तंज कसते हुए कह रहे हैं, जो 3 दिन का बासी समोसा मांग रहे हैं, जबकि ताजा पनीर समोसा मतलब कि रिवाइज रिजल्ट री एग्जाम पर हक है सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का। बड़ा ही दिमाग लगाकर इन्होंने ये बातें लिखी है। अगर समझने वाले आप समझ रहे होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इन्होंने आगे लिखा है, रीड केयरफुल्ली, रिवाइज रिजल्ट बिल्कुल नहीं बल्कि री एग्जाम होनी चाहिए, क्योंकि जब कई लोगों की जगह पर कोई और एग्जाम दिया है और जब दो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन TRE 1 और एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन TRE 2 के बाद भी अगर एक भी फर्जी आ जाए तो बीपीएससी को बिना कुछ सोचे दोनों TRE कैंसिल करना चाहिए। देखिए, ये प्रवीण कुमार जी कह रहे हैं कि अगर एक भी बंदा फर्जी पकड़ाता है TRE 1 या TRE 2 में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान और यह पता चलता है कि यह व्यक्ति जो है फर्जी तरीके से TRE 1 में शामिल हुआ है और पास भी कर गया है, स्कूल में ज्वाइनिंग भी कर लिया है, तो कहीं ना कहीं संशय ये बरकरार करा देती है कि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी भी हो सकते हैं, सभी नहीं बल्कि कुछ और भी ज्यादा हो सकते हैं जो फर्जी तरीका से प्रवेश करने में सफल हो गए होंगे। तो इस नाते बीपीएससी को TRE 1 और TRE 2 रिजल्ट कैंसिल करके फिर से री एग्जाम लेनी चाहिए, ऐसा प्रवीण जी का मानना है और वो कह भी रहे हैं, जिस कारण से सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का कल्याण होगा। देखिए, ये जो कमेंट कर रहे हैं ये सर्वहित को ध्यान में रख के कर रहे हैं, ये केवल अपने स्वार्थ हित में नहीं बातें कर रहे हैं। प्रवीण जी को इसके लिए जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि बहुत अच्छा इनका सोच है कि अगर एक भी बंदा पकड़ाता है तो इसका मतलब है कि और भी कुछ लोग होंगे उसमें। अब कहां तक ये जायज है, आप भी कमेंट में जरूर कमेंट कर हमें बताइएगा। आगे ये लिखते हैं कि अतुल जी की चुप्पी चल रही है तो सीएम साहब को आदेश देना चाहिए या महामहिम राज्यपाल महोदय के 213 से कुछ हो सके तो किया जाना चाहिए। फॉर द सेम, पर न जाने क्यों ऐसा नहीं किया जा रहा है। हालांकि ये भी मायूस नजर आ रहे हैं कमेंट करते हुए और आगे लिखते हैं, डियर कमेंट रीडर, आप ही बताइए कि क्या दोनों TRE कैंसिल नहीं करने का कोई भी सटीक रीजन है हमारे पास? जो लोग याचिका दायर कर रहे हैं, इन माय व्यू उनका अपना व्यक्तिगत विचार है, इसी बात की याचिका दायर करो कि बोथ TRE कैंसल हो विदाउट एनी फर्दर डिले एंड री एग्जाम हो विथ डोमिसाइल एंड 25 डिस्ट्रिक्ट चॉइस लिया जाए। हालांकि प्रवीण जी का यह अपना व्यक्तिगत विचार है, इस विचार से आप कितना सहमत हैं आप भी कमेंट कर हमें जानकारी दें। किंतु इन्होंने एक लॉजिकल बात तो बोला है कि अगर कोई फर्जी व्यक्ति पकड़ाता है या पकड़ाया जैसा थंब इंप्रेशन के दौरान है, तो अगर 1-2 पकड़ाया है, 5-7 पकड़ाया है, 50-60 की चर्चा पेपर के माध्यम से हुई है, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से TRE 1 TRE 2 कैंसिल होना चाहिए। ये प्रवीण जी का ये है, ताकि सभी लोग जो का इसमें भला हो और जो है कि पारदर्शिता के साथ बीपीएससी की भी गरिमा अपनी बनी रहे और जो है कि स्वच्छ एग्जाम हो, साफ सुथरा जो है प्रक्रिया हो
बीपीएससी टीआरई का और एक जो है बिहार में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बहाली होनी है वह भी संपन्न हो सके। आपने इस वीडियो को देखा, आपको क्या कुछ समझ में आया, आप कमेंट में जरूर कमेंट कर हमें जानकारी दें और परवीन जी के विचार से आप कितना सहमत हैं वह भी कमेंट में कमेंट कर हमें जानकारी दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों तक साझा कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।